ओ भाई साहब, स्पीड रन। आज का बेसिकली अगर मैं टॉपिक बोलूँ, आज का टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंटेशन। ठीक है। अभी तक हमने पूरा डिजाइन थिंक समझा, कैसे सोचते हैं, एम्पैथाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, एंड फिर उनकी धुलाई करके वो सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है। आज सिंपल सा है कि उन सॉल्यूशंस को जो आपने बनाया है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो कोई भी अपना जो भी उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है वो शेयर करना चाहता है। कोई भी हैंड रेस कर लो। मतलब कुछ प्लान करा हो, शेयर करना चाहता हो। भैया मैं कह रहा हूँ कि आप जो पिछली क्लास में आपने की पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि आप पोकेमोन पोकेमोन वाली आपने एक बॉल बनाई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे बनाते हैं वो आप की पॉइंट्स वाले में ऐड कर दोगे? हाँ जी, मैं उसके अलग से की पॉइंट्स भेज दूंगा। ठीक हाँ है। उसको भी भेज देना। यार आज बच्चे कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी जस्ट पहले प्रोग्रामिंग की क्लास थी। मैंने बट वो तो 11 से 12 थी ना। बट नहीं, वो थोड़ी लंबी चली थी। मैं कोई किसी को बुलाता हूँ जो आया नहीं। मैं घुस जाऊँ क्या प्रोग्रामिंग में? मेरा प्रोग्राम खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई ना? हाँ हाँ, खत्म है। हम्म। क्लास 15 मिनट जैसे ज्यादा चली थी। बुला लो। हाय भैया। कौन है ये? मैं नक्श। नहीं। नक्श। मैंने और उसने अरे मिलकर नक्श आ किया। गया। नाइस है। अरे भैया अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं नहीं, बस नक्श अभी तुमने वेट कर कंप्लीट रहे कर लिया था? हाँ अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा तुझे क्लास के बाद। ठीक है। भैया आज अमान भैया नहीं आएंगे? अमान भैया आ रहे हैं, वो थोड़ा ना अभी वो बिजी हैं तो वो शायद से लेट आए। अच्छा। आज क्या कराओगे भैया आप इंटरेस्टिंग? आज थोड़ा सा सेकंड हाफ के प्लान है, जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, वरना तो हम जल्दी निकल जाते हो। एंड फिर अभी फर्स्ट भैया हाफ। हम तो रुके रहते हैं यार, आप हमें तो कराते हो नहीं। जो चले जाते हैं आप उनके पीछे पड़े रहते हो। अरे यार आप रुकोगे आज फिर कराऊंगा। हम तो प्लान हमेशा ही है। रुक जाते हैं। आप ही बहुत हो रिलीव कर दो। पिछली बारी जब रुके थे तब मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो हमारे हैक्समैथ वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। जिनको नहीं, जो नहीं आए थे उनको लेट पता चला। एडवांटेज देता हूँ मैं, ठीक है, नो चीटिंग। भैया कल क्या बोलते हैं, कल है ना ड्यू डेट तो उसकी है ना? हाँ जी। हाँ ठीक कल है। आज रात तक खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। है। हाँ हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। हम्म। यहाँ पे स्पेस में किस किस को इंटरेस्ट है? स्पेस में? हम्म। हैंड रेस कर दो। कनव का हैंड रेस है। फिजिकल हैंड रेस। अरे वाह यार, सबको स्पेस के बारे में पता है। मैं तो एस्ट्रोनॉमी में भी हूँ। अरे एस्ट्रोनॉमी क्लब। हाँ मतलब अभी लाइक कहाँ भी तो क्योंकि फॉर्मल क्लब चालू नहीं हुआ लेकिन वैसे। ओके। नाइस। और कोई कोई है एस्ट्रोनॉमी क्लब में? तो आई वाज इन सिक्स्थ। ओके। आर्यन वाज सिक्स्थ में था एस्ट्रोनॉमी क्लब में। तो आज मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अपना।
मैंने जो बनाया था फॉर स्पेस सेटलमेंट ऑन टाइटन। टाइटन किसी को पता है? टाइटन कोई बताना चाहेगा क्या है? प्लैनेट क्या एक प्लैनेट नहीं है। एक बार टाइटन फिर एक है तो सही वो करो। बड़े वाला मून है एक हाँ, मून है। किसका मून है? प्लैनेट जुपिटर का मून, जुपिटर का मून। हाँ, तो आपने टाइटन। क्या लिखा वो समझ में नहीं आया। हेलो, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ अब बेसिकली क्या है, हमारा एक कंपटीशन था जिसमें हमें एक सेटलमेंट बनानी थी। ठीक है, तो हमने टाइटन के ऊपर एक सेटलमेंट बनाई थी, फ्लोटिंग सेटलमेंट। तो उसके अंदर हमें खाना पानी सब देखना था। ठीक है, तो उसका मैं दिखाता हूँ। हमने एक नासा के कंपटीशन में सबमिट करा था। हमने रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया था। जैसे कि अभी आपका वो कंपटीशन आ रहा आपने होगा। दिखाया था हमें पहले। ये मैंने दिखा चुका हूँ। हाँ आपने दिखाया था, सॉरी अमान भैया ने। अमान भैया ने दिखाया था ना? हाँ 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 हाँ, ये अमान भैया भी थे मेरे साथ। उनने ही दिखाया था हमें। ये रे अमान भैया। ठीक है, प्लेन्स बनाते हैं, इलीगल प्लेन्स। ये रे अभी भैया। ठीक है। अरे चश्मा क्यों नहीं एकांश पहना भैया हुआ आपने 9th में है, मुझे आज पता चला। क्या? एकांश भैया 9th में है। चल, ओह, नाइस। मैंने भी नहीं देखा ये। अबे भैया ये ले जाओ मैं अबे भैया मैं ले भैया जाऊं इसको 99 लिख दो। चलो ठीक है। हाँ 19th जी, तो ये हमारी पूरी टीम थी 8 लोगों की। तो मैंने ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी। अब हमें डिजाइन के हमने फर्स्ट क्लास में 5 एलिमेंट्स वो करे थे। तो जल्दी से बताओ, 5 एलिमेंट्स क्या थे डिजाइन थिंकिंग के? एलिमेंट्स सर्च LinkedIn करके सर्च करके बताना है वो भी कर सकते हो। भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या चाहिए जल्दी से बताओ? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले प्रॉब्लम चाहिए। प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनालाइज, एनालाइज। चलो, अब एनालाइज हो गई, प्रॉब्लम मिल गई, वो कर ली, सॉल्व कर ली। अब सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट एम्फसाइज, इम्प्लीमेंट प्रोटोटाइपिंग हाँ, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप करके फिर तुम इम्प्लीमेंट करोगे। तो तुम्हारे 5 पार्ट्स थे। ठीक है, एम्पैथाइज, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडिएटिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, एंड देन वो फाइनल स्टेज टेस्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटिंग फिर इन टेस्ट जो टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वाली स्टेज है, उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, एंड देन यू गो बैक टू द प्रोसेस ऑफ वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एम्पैथीज। क्योंकि तुम्हारी जब भी कोई दिक्कत आती है, तुम उसको रीइटरेट करते हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट होगा ना, उसमें भी तुम्हें ऐसे ही कवर करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा है कि कौन सी लोकेशन है, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, हमने क्यों चूज करा। फिर इसके बाद इधर प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। फिर उसके बाद इटरेट करके इनको डिजाइन समझाया। तो ये 40 पेज का इसका डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम काइंड ऑफ यही समझेंगे कि कैसे अपनी स्केचेस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पेन एंड पेपर ड्राइंग है, मैंने ही बनाई है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। देन भैया हमारा, हाँ जी। ये मैंने भी ऐसी कैनवा पे प्रेजेंटेशन बनाई थी, अभी दिखा दूं, एस्ट्रोनॉमी पे ही। अभी मैं एक और प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको। सॉरी, इसके बाद अगली अगली वर्कशॉप में आपको प्रेजेंट भी करनी है। ठीक है, भैया तो अभी प्रेजेंटेशन। हाँ, हमारा मिनी हैक्समैन प्रोजेक्ट है ना। अच्छा हाँ, मैंने एक्सप्लेन, हाँ भैया ठीक है भैया, ओके। हम भैया आज मैं वो वाली कह रहा हूँ जो एस्ट्रोनॉमी में ऐसे ऐसी बनी हुई है वैसे ही एक वो बनाई आप मेरे को शेयर कर देना, मैं ऐसे ही देख लूंगा। भैया ठीक मेरे है, को दो चीजें पूछनी है। पूछो। थी। एक तो ये पूरा कैनवा का डॉक्यूमेंट किसने बनाया? यार हम 8 मेंबर्स की टीम थी, तो अरे जो वाह। हमने मिलकर ही बनाया।
पर मेनली नमिश भैया ने लीड करा था आपके। ओके, और दूसरा ये एरावत नाम आपने क्या सोच के रखा था? एरावत अगर तुमने लाइक इंडियन मैथोलॉजी में पढ़ा है ना, तो ये एक रथ होता था इंद्रदेव का, विच वाज एन एलिफेंट, जो वो उड़ता हुआ था। ऐरावत होता है, अरावत नहीं, ऐरावत। तो उसका मैंने मतलब ऑब्वियसली थोड़ा एंग्लाइज्ड वर्जन वो करा यूज हमने। ओ, वो एरावता होता है, ये एरावत है। तो इसमें हमने पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करा है, मटेरियल से लेकर कैसे बनेगा वो। फिर आज हम ये भी सीखेंगे कि जब तुम्हारे पास टाइम कम होता है एंड यू कांट 3D मॉडल सम कॉम्प्लेक्स स्टफ, तो हमने इसमें ना 3D जनरेटेड मॉडल्स भी यूज करे हैं। कैसे गैलरीज से उठाते हैं, हमने गैलरी से उठाया ये मॉडल, हमने खुद नहीं बनाया ये वाला। तो ऐसे मॉडल्स हम कैसे बनाते हैं? अरे ब्लेंडर में बनाइए। भैया आपने मिनिएचर बनाया हुआ है क्या इसका? मिनिएचर मिनिएचर नहीं बना। तो देखो इसमें भी हमने कार्टून इंस्पिरेशंस लिए। मैंने कार्टून इंस्पिरेशंस पे लास्ट क्लास में हाईलाइट करा था ना कि इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, कार्टून्स इज द इजीएस्ट वे। हमने लिटरली एक पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो था, हमने एक हवा बोल्स का कॉन्सेप्ट पूरा टुमारो माइल्स फ्रॉम टुमारोलैंड किसने देखा हुआ है? एलिस हंड्रेड्स। फ्रॉम वंडरलैंड सुने थे, माइल्स फ्रॉम टुमारोलैंड क्या है? माइल्स फ्रॉम टुमारोलैंड एक कार्टून है, मैं कोशिश करता हूँ इफ आई कैन शो यू। मैंने नाम सुना हुआ है लेकिन देखा नहीं। बेसिकली ये बच्चा होता है जो स्पेस में रहता है। पता नहीं, बच्चे को देख के छोटा भीम याद आ रहा है। आर्यन ने देखा हुआ है, ये देखो, ये है माइल्स फ्रॉम टुमारोलैंड। अरे हाँ, ये याद आ गया, ये ये इस डक से याद आ गया होगा। और हाँ, इसको देख के याद आ गया, ऑस्ट्रिच को। हाँ, तो इससे इंस्पायर करके हमने यहाँ पे एक एलिमेंट डाला था, किड्स हवर बोर्ड, कि वहां पे बच्चे हवर बोर्ड लेकर घूमेंगे रावत के अंदर, स्केप शटल्स। तो ऐसे आपको आज प्रेजेंट करना सिखाएंगे, जैसे कि ये भी स्केच है, पेन एंड पेपर स्केच है। तो पेन एंड पेपर स्केचेस कैसे बनाते हैं? अब लगता है आर्ट की क्लास लेनी पड़ेगी। अरे नहीं, देखो, जब तुम स्केचेस बनाते हो ना, इट्स नॉट कि तुम कैसी कितनी अच्छी ड्राइंग्स बनाओ, इट्स अबाउट तुम किस स्टाइल से ड्राइंग बनाओ, तुम्हारी चीजें एक्सप्लेन होनी चाहिए। अरे ये मुझे जो स्टाइल भी नहीं आता ना। आ जाएगा, मैं आज सिखाऊंगा ना, आज प्लान्ड है, ठीक है। तो ये है एक्टोफोनिक्स। तो जैसे कि अभी आप पिचिंग में सीख रहे हो कि बहुत सारे टाइप्स की पिचिंग होती है, एलिवेटर पिच, नॉर्मल पिच, प्रेजेंटेशन। तो आज हम एक काइंड ऑफ इनोवेशन पिच समझेंगे कि इनोवेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो किस किस को स्मार्ट के बारे में पता है? जिसने पुरानी क्लासेस अटेंड करी है उनको पता होगा। किसके बारे में भैया? स्मार्ट। आर्ट, मुझे पता है। मुझे भी। कल किस भी किस किसी को पता है? वर्कशॉप में कोई तो बात कर रहा था स्मार्ट के बारे में, को याद नहीं आ रहा कौन कर रहा था। अरे वो वाला स्मार्ट। स्मार्ट के अंदर था कि आप बहुत सारी टीम्स थी हमारे स्कूल में से, और उन्हें प्लांट्स को खुद से वाटर करने का, ताकि इरिगेशन, प्लांट्स सेल्फ वाटर कैसे होंगे, और आपको फिर वो सब प्रेजेंट करना था कहीं बाहर। इरिगेशन सिस्टम। का हमने सारी क्लासेस अटेंड करी है, वेल डन। अरे भैया, मैंने भी करी है, गलत बात है। मैंने इस पे काम भी किया हुआ है। अरे याद भी तो रहना चाहिए, तो इसको भैया याद याद है। है ना, आपने बताया था कि इरिगेशन सिस्टम था, आपने दिखाया था पहले क्लास में। अच्छा, कोई जल्दी से बताओ फुल फॉर्म क्या है स्मार्ट की? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, भैया? स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? वो नहीं बताई थी आपने? सॉइल मॉइस्चर। पकड़े गए। ठीक से। आपने वो बताया नहीं था भैया। एक्टिवेटेड रोबोटिक रोबोटिक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये है हमारा स्मार्ट, ठीक है। तो स्मार्ट बेसिकली क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सॉइल मॉइस्चर एक्टिवेटेड रोबोटिक टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं ये वाली स्क्रीन नहीं प्रेजेंट कर रहा। अच्छा, मैं बैठ। तो ये स्मार्ट है हमारा सॉइल मॉइस्चर एक्टिवेटेड रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्मार्ट। तो इसमें क्या है, हमने एक, जैसे कि आप हो, आप एज अ स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता,
आपको पढ़ना होता है, होमवर्क करना होता है, खेलने जाना होता है। आप पौधों को पानी नहीं दे पाते, पौधे मर जाते हैं। सैड फील होता है या नहीं? होता है ना? कि आप ऐसे सोचते काश वो खुद ही पानी पी लेता, है ना? सैड लाइक, हाँ, प्लांट्स की सैड लाइफ भाई। तुम पानी नहीं दे रहे, बेचारा उसकी डेथ हो रही है। सिमिलरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको भी ऐसे दिक्कत आती है। भैया गलती स्कूल वाले और कॉर्पोरेट वालों की है, हमारी नहीं है। उनको भी दिक्कत आती है यार। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वर्किंग होंगे वो, उनको भी कहाँ टाइम मिलता होगा प्लांट्स की ध्यान रखने के लिए। सुबह जाते होंगे, रात को आते होंगे, इवनिंग में भी आते होंगे। प्लांट्स का ध्यान रखना इज रियली टफ, इवन फॉर द फार्मर्स। तो हमने पहले प्रॉब्लम्स बताई, ठीक है? या आर स्टोरी इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली स्लाइड। तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन होगी ये टिप है। जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना, उसमें तुम मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंटर्स रखोगे एंड ग्राफ्स रखोगे, तुम उससे ज्यादा नहीं रखोगे, ठीक है? जो भी तुम्हें विजुअली दिखाना है बस वही रखोगे। तो हमने, ये आर स्टोरी है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी प्रॉब्लम्स, कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अपनी प्लांट्स की क्वालिटी मेंटेन करने में दिक्कत आती है। जो हमारे अर्बन एरिया के लोग हैं उनको प्लांट हेल्थ मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो हमारा एक सॉल्यूशन था स्मार्ट, जो इसको सॉल्व करता है। तो हमने फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव करा। देखो, हमने जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके बाद एनालाइज करना था, है ना? एनालाइज करना है या नहीं? भैया आपने कहा एंड था पहले एनालाइज करना। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कंटिन्यू कंटिन्यू, कुछ नहीं। कंटिन्यू, कोई बात नहीं। तुम ठीक कर लेना, ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। ओके ओके। तो फिर उसके बाद हमने सर्वे कंडक्ट करा। फिर सर्वे के लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। फिर सर्वे में हमने कैसे सर्वे लिया, कि हमने फार्मर सर्वे करे, उसका डेटा, फिर उसकी फाइंडिंग्स। फिर सर्वे टू, ये आपकी गेम चेंजर जो इवेंट हो रहा है ना, वो उसकी प्रेजेंटेशन है, हम सेकंड आए थे। तो उसकी फाइंडिंग्स, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने पहले पूरा सर्वे एक्सप्लेन करा कि हमने कैसे प्रॉब्लम्स फाइंड करी। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है, कि तुम एम्पैथाइज करोगे एंड फिर तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगी। फिर उसके बाद हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है। अब जब हमें समझ में आ गई कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, फिर हम सॉल्यूशन पे जंप करेंगे। स्मार्ट, विच स्टैंड्स फॉर सॉइल मॉइस्चर एक्टिविटी रोबोटिक टेक्नोलॉजी। फिर तुम इसका वर्क फ्लो एक्सप्लेन करोगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। इट्स पार्ट ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। मैंने इसका प्रोटोटाइप बनाया था, तो उसकी वीडियोस हैं ये। हाँ जी। देन उसके बाद कि इसका पूरा वर्क फ्लो एंड इसकी सब कैटेगरीज, टेक्नोलॉजी, एंड इसकी पूरी वर्किंग एंड कंपैरेटिव, कि कैसे चलता है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल मेथड्स। फिर आर टीम एंड देन लिंक्स, ठीक है? फिर कंपैरेटिव एनालिसिस भी डालते हो तुम। तो तुम्हारा जो पूरा डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस है ना, तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट वही फॉलो करेगी, ठीक है? तो भैया स्मार्ट में ऐसा यूएसपी क्या है? यार यूएसपी इज हमारा डिजाइन, प्राइस एंड आपका वो लाइक एफिशिएंसी, ठीक है? भैया लेकिन 300 रुपीज पर प्लान तो महंगा नहीं हो जाएगा फार्मर्स के लिए? ये पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अगर तुम कंपैरेटिवली लाइक करोगे ट्रेडिशनल इरिगेशन, लाइक जो उनका जितना पानी लग जाता है, अगर हम उसकी जगह इनको वन टाइम परचेज वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर तुम लाइक 5 लीटर पानी बहाना पड़ रहा है, फिर तुम्हें 2 लीटर पानी वाला रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर तुम्हारा लॉस हो रहा है ना 3 लीटर पानी का। भैया फिर तो वो ड्रिप इरिगेशन नहीं यूज कर सकते, उससे प्लांट होता भी अच्छे से इरिगेट है तो और उनका खर्चा भी कम आता है। एंड देन वो ऑटोमेटिक मतलब कि वो तो वैसे भी खेत में ही रहते हैं। तुम्हारा ड्रिप इरिगेशन उससे भी ज्यादा महंगा होता है। तो भैया लेकिन जो फार्मर्स होते हैं थोड़े ऐसे ओल्ड फैशन लोग होते हैं, तो उनको ऐसा इसमें क्या दिखेगा कि जो उनको अच्छा लगेगा ये खरीदने में? वो तो लाइक ऐसा कुछ चाहेंगे ना वो खुद से ही कर ले, पैसे बचाए। नहीं, उनको पता है कि वो खुद से गाएंगे तो उनके पैसे बच जाएंगे, ठीक है? इट्स अबाउट कि तुम कैसे उसको एक्सप्लेन करते हो। उनको ऐसे समझाना है कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल, मैं एक रफ एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें प्लांट के अंदर डालना पड़ रहा है 5 लीटर पानी, ठीक है?
5 लीटर पानी से तुम्हें 2 लीटर पानी का हार्वेस्ट मिला, ठीक है? अब तुम्हारा 3 लीटर पानी तो वेस्ट हो गया, वो तुम्हारी सॉइल भी खराब करेगा, तो अगली बारी हार्वेस्ट भी गई, ठीक है? तुमने 3 लीटर पानी में इन्वेस्ट करा, वो पैसा भी गया एंड उसके बाद रिटर्न्स भी नहीं आए, है ना? तो हमारा क्या करता है स्मार्ट, जब प्लांट को ज़रूरत होता है तभी पानी देता है। तो क्या होता है, जितना पानी चाहिए उतना ही मिलता है उसे। तो तुम्हारे 2 लीटर की हार्वेस्ट के लिए तुम्हारा 2 लीटर पानी चाहिएगा, तो तुम्हारा 3 लीटर बच गया, सॉइल भी बच गई और हार्वेस्ट भी अच्छी आएगी कि अगर प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होगा, अगर 3 लीटर पानी चाहिए प्लांट को, तो 3 लीटर पानी दे देगा। भैया लेकिन अडैप्टिव है आपने पूरा ऐसे सिस्टम। 300 रुपये में वाटर प्रूफ भी बना दिया। क्या? 300 रुपये में आपने ऐसे वाटर प्रूफ भी बना दिया। वैसे वाटरप्रूफ मतलब? वाटर प्रूफ तो बनाना ही पड़ेगा ना हाँ, स्मार्ट वाला। हाँ। वाटरप्रूफ में क्या लगता है? प्लास्टिक ही तो लगता है। प्लास्टिक इज़ द मतलब मोस्ट सस्ता थिंग। प्लास्टिक से वाटर प्रूफ हो गया। हाँ, प्लास्टिक वाटरप्रूफ ही तो होती है। अभी मेरे पास ये वॉच है, मैं वॉच को पानी में डालूँगा, इट्स मोस्टली वाटरप्रूफ। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ठीक रहेंगे सारे। इसको प्लास्टिक इंक्लोजर में डालना पड़ेगा। अब बाहर से एक्सपोज़ इतना नहीं होना चाहिए। जो चाहिए उसी को एक्सपोज़ रखो, ठीक है? हाँ, तो अब क्या करना है, आपको नीले की जैसे कि इसमें स्लाइड्स थे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम आर स्टोरी में हमने आइडेंटिफिकेशन समझाया, सर्वे में हमने एनालाइज करा, फिर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, सॉल्यूशन। एक पेन एंड पेपर लो एंड जो भी अभी आइडिया कर रहे हो मेरे को मत बताना, ठीक है? मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड चाहता हूँ। तो वो अपने पेपर पे लिखो कि तुम कौन सी स्लाइड बनाओगे एंड भैया देन टेल हमें मी। पीपीटी भी बनानी है ब्लेंडर के साथ साथ। ब्लेंड तुम्हारी स्केचेस इम्पोर्टेंट वो है, मतलब स्केचेस तो बनानी है तुम्हें, पर तुम प्रेजेंट कैसे करोगे? तुम्हें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, या तो तुम जैसे हमने रावत का मैंने दिखाया था, तो मैं रावत का जैसे डॉक्यूमेंट बना सकते हो छोटा सा 2-3 पेज का, या तो तुम ऐसे प्रेजेंटेशन बना सकते हो, एनीथिंग वुड वर्क। हमें बस आइडिया मतलब समझाना है तुम्हें, या तो डॉक्यूमेंट बना लो या तो प्रेजेंटेशन बना लो। और अगर हम आपको ब्लेंडर से ही आइडिया समझा दें तो। ब्लेंडर के स्क्रीनशॉट डालोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर मेरे को नहीं मतलब बार बार मेरे को घुमा घुमा कर देखना पड़ेगा। अटैच कर देना फाइल, वो भी मैं देख लूंगा। ओके। बट मतलब इसके आपको अगर ब्लेंडर फाइल नहीं भी बनानी ना, आपको 3D मॉडलिंग नहीं करनी, पेन एंड पेपर स्केचेस भी अटैच कर सकते हो, मैं वो भी एक्सप्लेन आप करूँ। पीपीटी हैक्समिथ के लिए कह रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, तो वो तो बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। हाँ, आपको बनाना है आप बना लो। भैया हमें अपना जो टॉय है वो टॉय बनाना है और पीपीटी बनानी है। हाँ जी। ठीक है भैया। भैया, कैन वी शेयर पीपीटी विद यू एंड कैन यू गिव अस रिव्यू टू व्हाट ऑल कैन। हाँ, हाँ, मैं थोड़ा बहुत देख कर भेज दूंगा यार, मेरा भी थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है। क्या? और भैया मैं कह रहा हूँ कि पीपीटी हमें किस पे बनानी है? हाँ, अपने प्रोजेक्ट पे। अच्छा कि प्रोजेक्ट पे कितनी स्लाइड्स? गैस जितना तुम्हें इनफ लगे, मतलब तुम्हारे की कंपोनेंट्स 5 जो की कंपोनेंट्स हैं डिजाइन थिंकिंग के, वो तुम्हारे कवर होने चाहिए। ठीक है भैया। इट्स द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर आइडिया, मतलब फ्यूचर में भी इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर आइडिया, तुम्हारे 5 की थिंग्स की तुमने कैसे आइडेंटिफाई करा, क्या प्रॉब्लम थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंड तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, एंड फिर वो कैसे हेल्प कर रहा है, तुम्हारी टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग, एप्लीकेशन जो भी है, वो तुम कैसे कर, वो तुम्हें एक्सप्लेन। भैया एक तो हमें कार्टून पे एक आइटम पर पीपीटी बनानी थी, है चाहिए इन रियल। हाँ, इन रियल में चले ना चले। अगर देखो तुम्हें रियल लाइफ में नहीं बनाना, बट तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि रियल लाइफ में वर्क कैसे करेंगे। तुम्हारे में मैकेनिकल आइडिएशन इंपॉर्टेंट है, कि तुम मैकेनिकली उसे कैसे वर्क कराना चाह रहे हो, ठीक है? प्रेजेंटेशन वाला पार्ट क्लियर है, प्रेजेंट कैसे करना है। भैया हाँ जी। सो इसके अंदर अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या डालें? प्रॉब्लम स्टेटमेंट
अभी प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट की जगह इंस्पिरेशन डाल सकते हो। अभी क्योंकि प्रॉम्प्ट तुम पे प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो तुम इंस्पिरेशन डाल सकते हो कि यहाँ से इंस्पिरेशन डालिए। नीड टू मेक द थिंग सिंपल। देखो, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? अभी हमने लाइक तुम्हारे को हमने कम टाइम दिया है, तो हमने का सोचा कि तुम्हें कार्टून से ही दे देते हैं, जिससे तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, तुम ऐसी चीजें बनाओ जो लाइक लाइक ह्यूमनली पॉसिबल काइंड ऑफ नहीं है ना? तो इंस्पिरेशन डाल देना उसकी जगह, चलेगा? भैया, हाँ जी। अगर मान लो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादातर हो चुका है, लेकिन हमें बस एक चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो हम आपसे क्लास के बाद वो पूछ लें जब हाँ हाँ, मीटिंग पूछ के एंड में। पूछ लेना, पूछ लेना। ओके। हाँ जी, सर, अर्जुन भी। और जो प्रोजेक्ट है मतलब कि वो जरूरी है वो रियल लाइफ में काम करे, मतलब कि मान लो हमने एक बटन बनाया, तो जरूरी है अगर हम उसको मान लो हमारे हाथ में आ गया तो बटन हम जब दबाएं वो काम करे। जितना तुम क्लोज टू रियलिटी बना सकते हो उतना कोशिश करो। बाकी इफ इट डजंट वर्क, कोई बात नहीं, तुमने ट्राई अच्छा। करा, ठीक है? इतना क्लियर है? यस। अभी तक कोई डाउट? नो। नो भैया। तो हमने पूरा प्रेजेंटेशंस कवर कर लिया। हमने वो कवर कर लिया कि पिछले सेशन में हमने स्केचेस डालना सीखा था। स्केचेस को कैसे प्रेजेंट करते हैं फोटो खींच के, एरावत वाले में। देन मैंने एक थ्री डी वो एआई थ्री डी मॉडल्स की साइज बताता हूँ, जिससे तुम जल्दी से बना सकते हो। एक सेकेंड, मैं एक बार लॉग इन कर रहा हूँ, देन आई शेयर इट विद यू, ठीक है? अभी मीनवाइल तुम क्या करो, जो भी तुम्हारी स्लाइड्स है ना, उसका एक लेआउट, एक वो लाइक पेन पेपर में आए सजेस्ट, पेन पेपर पे लिख लो कि तुम कैसे करोगे। सॉलिड वर्क्स आता है यार इनको? रेन रेन है इधर? थोड़ा सा नाइस है यार। सॉलिड वर्क्स पे बनाने, सॉलिड वर्क्स पे बना लिया, आई वोंट माइंड। भैया, आपको जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा उसे आप क्या दोगे? मोस्ट प्रोबेबली पोजीशन दे सकते हैं हम क्लब में। देखो, हमने जो जो ओके। हमें लाइक पिछले वर्कशॉप से अच्छा लगने, लाइक जो हमें दिख रहा है अच्छा वर्क कर रहा है, हम उसको साइड बाय साइड इंटरव्यूज के लिए बुलाते जा रहे हैं, कि हम उनको लाइक अपॉर्चुनिटी दे कि वो क्लब में आए और कॉम्पिटिशन्स करें और प्रोजेक्ट करें। तो अगर हमें अच्छा वर्क दिखेगा इधर भी, तो वो आगे लाइक पोर्टफोलियो में भी हेल्प करेगा, कि आपके लिए पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी हो जाएगा एक, एंड आपको हम लाइक पोजीशन भी ऑफर कर सकते हैं बाइक क्लब में। ओके। अब क्या करना है? मैं एक बार साइट का नेम नहीं याद आ रहा, मैं एक बार साइट ढूंढ रहा हूँ, उस पर लॉग इन कर रहा हूँ, एंड देन आई टेल यू कि तुम एआई 3D मॉडल्स कैसे बना सकते हो। देखो, हर बार ही तुम्हें हार्ड डिजाइनिंग नहीं करनी, ठीक है? तुम्हारे पास बहुत बड़ी टाइम कंस्ट्रेंट्स होंगे, तुम्हें बस अपने आइडिया को कुछ ऐसी चीज में कन्वर्ट करना है जो कोई सामने वाला विजुलाइज कर सके, ठीक है? तो मान भैया ने बोला था टू कवर दिस, इट इज अ एआई सॉफ्टवेयर, जिससे तुम एआई यूज करके इमेजेस को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं बस उसी उसी में लॉग इन करके, हाँ मिल गया, मेक इमेज। सो दिस इज योर सॉफ्टवेयर कॉल्ड मेशी, ठीक है? meshi.ai। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमेज टू 3D कर, ठीक है?
यहाँ पे मैं ये दिखा, यहाँ पे तुम 3D मॉडल्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने एक बाइक के मॉडल्स बनाए थे। तो अगर मैं दिखाऊं, फोकस, चलो मैं कुछ बनाकर दिखाता हूँ ये ऐसे 3D मॉडलिंग यूज करके। कुछ भी चीज बताओ मेरे को। पोके बॉल ही बना दो भैया। पॉकेबॉल बना दूँ? ठीक है। तो मैं यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है, रिकॉर्डेड इट्स वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने सर्च करा मास्टर, ठीक है, ये है। इसकी मैं एक ये वाली पिक ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा एंड इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। एक सेकंड, सिमेट्री यूज नेम, ठीक है, इमेज टू 3D, ठीक है। एंड इसके बाद करना, यस, अपलोड नहीं करना। एक सेकंड, मेरा एक बार ट्राई करते हैं। किसी को कहीं पे बटन दिख रहा है सबमिट का? मेरे को दिख नहीं रहा। काफी मतलब यूआई यूएक्स इन्होंने चेंज कर दिया। भैया आपकी वो दिख रही वेबसाइट ही नहीं दिख रही जहाँ पे वो एआई वाला बनता है। ओके सॉरी। तो ये आप मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड मेशी डॉट ए आई, ठीक है। इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम 3D मॉडल जनरेट कर सकते हो। तो अभी हम इमेज टू 3D ट्राई कर रहे थे, जिसमें हमने एक इमेज बनाई, एक इमेज अपलोड करी थी ऑफ द मास्टर बॉल, ठीक है। ये सबमिट का मतलब जनरेट ही होता है। मेरे को जनरेट का बटन नहीं दिख रहा, मे बी मैंने क्योंकि भैया स्क्रीनशॉट, ये रहा ये जनरेट रहा। का। ये रहा। मैं मतलब साइड बाय साइड वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ी स्क्रीन छोटी करके करना पड़ता। तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगा एंड एक छोटा सी 3D मॉडल बनाकर दिखा देगा। तो जैसे कि मैंने दिखाया था फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल, तो मैंने एक स्केच बनाई ऑफ मोटरसाइकिल एंड इधर अपलोड कर दिया। इसने आइडेंटिफाई कर लिया एंड उसके बाद पूरा इसके 3D मॉडल्स बना दिए। तो वैसे आपके जो आइडियाज होंगे, आप उसको स्केच कर सकते हो एंड उसको डायरेक्टली 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। सबके पास पिछली क्लास की पोकेमॉन वाली ड्राइंग्स हैं? आई गेस कनव ने बनाई थी। ये व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप बनाई पे है थी ना? लेकिन मैंने खो दी। कोई बात नहीं। आप कोई रैंडम ऑनलाइन से इमेज डाउनलोड करके एक बार टूल ट्राई करके देखो कि हाउ इट वर्क्स। यू मे हैव टू मेक एन मैं ट्राई अकाउंट। कर रहा हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट से। मेशी डॉट ए आई है ये। यहाँ से तुम ए आई से 3D मॉडल्स बना सकते हो, ठीक है। मैंने पिछले सेशन में जब मैं बग स्टार बना रहा था, बहुत कम बच्चे आए थे, बट उसमें भी मैंने टिंकाकैड सिखाया था। देन लास्ट सेशन में भी थोड़ा बहुत जब एंड कर रहे थे तब मैंने टिंकाकैड सिखाया था कि हाउ यू कैन प्ले शेप एंड मर्ज देम टू मेक योर प्रोटोटाइप। अगर आपसे टिंकाकैड, मैंने पीछे ब्लेंडर के भी सेशंस लिए थे, अभी भी चल रहे हैं ब्लेंडर के सेशंस, तो वहां से भी अगर आपको 3D मॉडलिंग आती है तो आप वहां से भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे कोई बोल रहा है सॉलिड वर्क्स आता है, सॉलिड वर्क्स इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे भी बना सकते हो। अगर आपको कोई भी सूट नहीं कर रहा तो आप स्केचेस भी भेज सकते हो एंड इफ पॉसिबल यहाँ से आप 3D मॉडल भी बनाकर भेज सकते हो, ये है 3D मॉडल, ठीक है। ये मेरे मास्टर बॉल बन गई, ये देखो, दिख रहा है सभी को? मैंने पीछे की साइड कम डिटेल्स डाली थी, तो पीछे की साइड पूरा मैस, लाइक थोड़ा खराब खराब पिक्चर आया, बट जहाँ जहाँ पे मैंने डिटेल डाली थी अच्छे से, वहां पे ढंग से आया। सब देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे?
हेलो। यस भैया। हाँ ये जो है। भैया सो टिंकर कैड से अब 3D मॉडल बनाना जरूरी है या फिर हम मेशी एआई से बना के भी डाल सकते हैं? मेशी एआई से भी बना के डाल सकते हो। ओके। भैया मास्टर बोर्ड हटा क्यों दिया आपने? मैं तो देख रहा था अपने पुराने प्रोजेक्ट्स। अच्छा। हाँ मास्टर बॉल। ठीक है, ट्राई करके बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो। भैया इसमें ना मास्टर बॉल इसमें बढ़िया बनाई है, लेकिन सेकंड वाला बढ़िया है सबसे। हाँ मेरे को भी सेकंड वाला अच्छा लग रहा है। मेरे को फोर्थ वाला भी अच्छा लग फोर्थ पुराना। वाला भी अच्छा है और सेकंड सेकंड और फोर्थ ही बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट नहीं, हाँ, फर्स्ट और थर्ड तो रियल है ही नहीं। हाँ देखो जितनी डिटेल्स तुम इसको दोगे ना उतनी बढ़िया ये बॉल बनाएगा। टेक्स्ट से तो अच्छा बना दिया जो हमारा आइडिया था। भैया इसने हाँ हेडफोन्स एकदम बढ़िया बनाए हैं। मैंने एक बार अपनी भी खुद की 3D मॉडल हाँ, बनवाने की भी जिसने कोशिश करी सेकंड थी। वाले में लिखा है ना उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं एम को। मैंने एक बार अपनी फोटो डालकर अपनी भी 3D मॉडल बनाने की कोशिश की थी। आपका मॉडल है? मैंने अपनी फोटो डाली थी। चश्मा तो पहन नहीं रखा इसने। और बना था वो। मेरी पुरानी फोटो थी, पहले नहीं था मेरे पास चश्मा। अच्छा। भैया तो ये तो वो लोग यूज कर सकते हैं जिनको एनिमे की फिगर्स चाहिए होती है। बस हाँ हाँ। इसमें अपग्रेड करना पड़ता है थ्रू डाउनलोड, तो यहाँ से आप बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भैया कंपटीशन में तो आई डोंट थिंक सो अलाउड होता होगा। नहीं कॉम्पिटिशन्स में अलाउड नहीं होता। इट्स जस्ट कि अभी तुम्हें एक विजुअल अपना देना है टच कि हम विजुअलाइज कर सकें जो तुम्हारा डिजाइन है, तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। भैया एक बार फोर्थ वाला पीछे से दिखाना। फोर्थ वाला सबसे बढ़िया है, क्योंकि सेकंड वाले पीछे भी हुआ है ओपन करने का सिस्टम, जो कि होता नहीं है। फोर्थ बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा उसका डिजाइन थोड़ा अजीब सा हो रखा है, वो तो ठीक हो जाएगा आई थिंक। सेकंड वाला बढ़िया है भैया, सेकंड वाला। सेकंड वाले में लेकिन पीछे और आगे सेम सेम है ना दोनों। किसी ने ट्राई करा? कोई दिखाना मैंने ट्राई चाहता? किया। दिखाओ। क्या ट्राई है? हम आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहते जो मैंने किया है। अच्छा ठीक है, क्या स्पॉइल मत ट्राई मैंने करो। करा है? प्रोजेक्ट ही ट्राई किया है मैंने हमारा। बन अच्छा। गया अच्छा सा? ठीक ठाक ही बना है, लेकिन जो हमने ब्लेंडर में बनाया था वो ज्यादा अच्छा था। कनव एक बार हाँ भेजियो जरा यार। भेज रहा हूँ। भैया मैं अपना दिखा दूँ जो मैंने हाँ मतलब खुद दिखाओ। से प्रोजेक्ट नहीं, दूसरा वाला जो खुद से कोई भी फोटो नहीं लगा हाँ जी दिखाओ। दिखाता हूँ। यहाँ पे मैकेनिकल आइडेशन क्या होता है ये किस किस को पता है? अरे नाइस नाइस। बहुत अच्छा। वेरी गुड। और कोई? ये कलर कैसे डाला? वहाँ पे आई गेस कलर का भी टूल है। ओ अच्छा। मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो फिर शायद से और टाइम लेता। नहीं ये टूल होता है, हाँ यही टूल होता है, कंफर्म जनरेशन है ना, ये आप यस करते हो जनरेट टेक्सचर तो ये कलर आ जाता है 2 मिनट्स। ये 2 मिनट्स कंफर्म करो ये जनरेट हो जाता हाँ है, कलर आ जाता है उसमें। मैकेनिक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल आइडेशन? यहाँ पे मैकेनिकल आइडेशन किस किस को पता है? किसी को नहीं पता? लाइक आई थिंक मैकेनिकल आइडेशन वही होता होगा कि हमें एक ऑब्जेक्ट में क्या मैकेनिक में उसको कैसे वर्क कराना है मैकेनिक। चलो ठीक है, फिर मैं उसको अलग तरीके से सिखाऊंगा जो मैंने लास्ट पार्ट के लिए सेव करके रखा हुआ।
सस्पेंस, ठीक है। मेरी आवाज का कलर नहीं है क्या? और किसी ने नहीं बनाया? भैया आपने ब्लेंडर सीखा कहाँ से वैसे, ब्लेंडर वगैरह? यार मैं बताता हूँ, एट द एंड यूट्यूब से सीखा है, ठीक है। अभी वर्कशॉप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी तुम्हें यूट्यूब से ही सीखना है, ठीक है। हमने यूट्यूब से सीख यूट्यूब लिया। यूट्यूब पे ही सब कुछ है। मैंने यूट्यूब से ऑनशिप भी सीखा हुआ है। हम इनिशियली कार्ड सिखा रहे थे इस बार 3D डिजाइन की वर्कशॉप में। देन हमने पिछली वर्कशॉप ब्लेंडर की ली थी, मैंने ब्लेंडर भी वहां से सीखा है। मैंने ग्राफिक डिजाइन की वर्कशॉप ली थी पिछली, लाइक एटल वाले में, वो भी मैंने यूट्यूब से सीखा है। देन क्या कहते हैं, रोबोटिक्स, मैं रोबोटिक्स भी करता हूँ, तो वो भी सारा यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब पे हर तरह की इंफॉर्मेशन है, इट्स द बेस्ट सोर्स अगर कुछ भी सीखना है तुम्हें तो। किसी ने मेरे को व्हाट्सएप करा है क्या प्रोजेक्ट? मैं अभी देखा, देख लेता हूँ। और कोई ट्राई कर रहा है अभी? बाय टेक्स्ट, हाँ मैं ओके, बाय बाय टेक्स्ट प्रोजेक्ट है, नाइस। बहुत बढ़िया है। जिसने अभी मेरे को प्रेजेंटेशन भेजी है, भैया मैं भी दिखाऊँ एक प्रेजेंटेशन? नहीं नहीं, चलिए तो सस्पेंस मेरा ब्रेक हो गया, बाकी सस्पेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है। ये आपको मैं भेज देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें।
मेरे को कौन बताएगा कि आ गए। प्रोजेक्ट आ गया? तो तुमने क्या क्या यूज किया प्रोजेक्ट्स के लिए? अभी रिवील नहीं करना, जिसका मन है मेरे को बता सकता है। हमने लिया इंस्पिरेशन कार्टून की। कौन से कार्टून से? डोरेमोन। दो जो गोट है, शिनचैन और डोरेमोन, उनमें से किसी एक से लिया। हाँ, दोनों में से एक में से लिया। डोरेमोन ने शिनचैन, वो अभी हम पूरा करेंगे, फिर मजा क्या आएगा। सही बात है। चलो, आई लुक फॉरवर्ड टू योर एंट्रीज। गुड लक। यस, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट। जो हमारी लास्ट होगी, दैट विल बी अ वेरी नाइस रिजल्ट अनाउंसमेंट सेशन। आपके सबकी एंट्रीज देखेंगे, ठीक है? ओके। अभी भैया मैंने आपको अपनी वो भेजी है प्रेजेंटेशन, देखो। अभी नहीं देखूंगा ना, मैं अभी कल जज करने बैठूंगा। डेडलाइन के दिन सबका जज करने बैठूंगा, तब देखूंगा, ठीक है? भैया दूसरी होली है, दूसरी होली। लिंक भेज दिया, उसमें एंटर सेंड कर दिया यार। ओके, चलो, ओके देन, गुड लक, एंजॉय द सेशन, बाय। यस, मेरे को 2 सेकंड दो, मेरे को ना किसी के कैमरास नहीं दिख रहे। अच्छा, सब चले गए क्या? लो, और शायद से बाकी सबका भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। मेरे साइड से ना नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मैं किसी को देख नहीं पा रहा। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ दूसरे अकाउंट से ज्वाइन करने का। भैया देख लिया आपने मेरा प्रेजेंटेशन? वर्क नहीं कर रहा, तो शायद से ऐसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेरे को कैमरा पे कुछ दिखाना था, बट अभी तो आई गेस वर्क नहीं करेगा। भैया आपने प्रेजेंटेशन देख ली मेरी? मेरे को जो व्हाट्सएप पे भेजी है, हाँ हाँ मैंने किसी के तो देखी है अभी। एक सेकंड को मैं भैया, एक और व्हाट्सएप भेजी है, भी भेजी आपको। देख रहा हूँ मैं। नाइस, फर्स्ट स्लाइड तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इतनी बड़ी टीम है। 5 लोगों की हुई है, बड़ी कसम। मैंने 2 लोग बोले थे। अरे भैया ये क्वालिफाई कर दो। अरे भैया ये वाली नहीं, मैं दूसरी कह रहा था जो आप एक्स्ट्रा में वाली कह रहे थे, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, वो वाली। बढ़िया है, नाइस है। अच्छा, मेरा कैमरा सभी को दिख रहा है? हाँ भैया। यस भैया दिख रहा ओके, आई ट्राई टू शो द भी। एक कॉन्सेप्ट का भैया अभी कुछ 15 कराओगे आप? एक बार मेरे को मैकेनिकल एडिशन में लाना था थोड़ा बहुत, उसके लिए मैंने अलग सेटअप रेडी कर रहा हूँ। जस्ट 2 सेकंड दो, मैं करता हूँ ट्राई।
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो am I audible? हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो भैया कराओगे वो जो भी? बाय। भैया अगर सब लोग मीटिंग लेफ्ट कर देंगे तो फिर हम आपसे अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके भैया, मैं और नक्श कर रहे हैं आपको डीएम। नक्श आ जाओ। यस यस। हाँ, लीव कर रहे हैं पूरा में। बाय।